आतंकियों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसका बहुत बुरा अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा। पुलवामा हमले के बाद ये कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मी को खुली छूट दे दी थी और उस छूट का मान सेना ने बढ़ा दिया। पुलवामा हमले का पहला बदला आर्मी ने ले लिया है। रात 12 बजे से पुलवामा के पिंगलना में लगातार एनकाउंटर चल रहा है, जिसमें जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी मारे गए हैं। ये 2 आतंकवादी हैं कामरान और पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड गाजी राशिद। गाजी रशीद जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर था और पुलवामा में सीआरपीएफ पर हुए हमले की साजिश भी इसी ने रची थी। हमले के बाद कामरान और गाजी रशीद भागने में कामयाब रहे थे, लेकिन एक आतंकी मोहम्मद आदिल आत्मघाती हमले में मारा गया था। आर्मी को अपने सोर्सेस के जरिए पुलवामा में 5-6 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद इस पूरे इलाके को घेर लिया गया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन की इस टीम में आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी तीनों शामिल हैं। रात 12 बजे से यहां दोनों तरफ से गोलीबारी चल रही है। बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और दुर्भाग्य से इस एनकाउंटर में हमारे 4 जवान शहीद हो गए। शहीद हुए जवानों में मेजर डीएस डोंडियाल, हेड कांस्टेबल सेवाराम, सिपाही अजय कुमार और सिपाही हरि सिंह शामिल थे, जिसका बदला सेना ने 2 आतंकियों की मौत से ले लिया, जिसमें गाजी राशिद शामिल था। एनकाउंटर के दौरान सीमा ने उस बिल्डिंग को ही बम से उड़ा दिया जिसमें आतंकी छिपे हुए थे। पुलवामा हमले की साजिश रचने वाला गाजी रशीद मसूद अजहर के आतंकी संगठन का टॉप कमांडर था और आईईडी एक्सपर्ट भी। गाजी 2008 में जैश ए मोहम्मद में शामिल हुआ और फिर तालिबान में ट्रेनिंग ली। पिछले साल 9 दिसंबर को राशिद अपने 2 और सहयोगियों के साथ भारत में घुस गया था और तब से ही दक्षिण कश्मीर में छिपा हुआ था। भारतीय सेना द्वारा घाटी के 90% से भी ज्यादा आतंकियों के मारे जाने के बाद, जिसमें अधिकतर जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के भतीजे थे, तो अब वो सारे बड़े हमले राशिद से ही प्लान करवाता था। ऐसे में राशिद का मारा जाना न केवल सेना की जीत है बल्कि पूरे हिंदुस्तान की भी जीत है और उम्मीद है कि जल्द ही सेना घाटी में छिपे सभी आतंकियों की मौत से हमारे एक शहीद की मौत का प्रतिशोध ले लेगी।